आचार्य जी मंडाल में पहुंचे हैं और उनके स्वागत के लिए नाड़ी नाड़ी बोलेंगे। स्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव आपका स्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव आपका स्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव आपका स्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव आपका स्वागतम, गुरुदेव आपका स्वागतम, गुरुदेव आपका स्वागतम। हरे राम जप जपते हनुमान, इस मंत्र की शक्ति से शरीर को है तारा। स्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव आपका स्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव आपका स्वागतम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन बिहारी, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय राम। बोलिए गौ माता की। वहाँ का हो रहा। अच्छा हाँ क्षण दूर रहे, ओ जगदीश हो जावे पल पावे, दुख विधि मन का स्वामी, दुख विधि से मन का सुख संपत्ति हरे आवे, दुख संपत्ति हरे आवे, कर दे तनिका
कर स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो सॉरी जल्दी आरती चल रही है। आपसे अनुरोध था खड़े हो खड़े हो जाओ, यही हमारा संस्कार है। ये क्या है, आप बैठ गए, आपकी सीट कोई रोक लेगा? भगवान पे भरोसा रखो, पता नहीं कौन सी सीटें देगा आपको। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के अब चरण दूर करे। ओम जय जगदीश तुम हो सभी प्राण पति स्वामी सभी प्राण पति किसरे दिनों में दयालु किसरे दिनों में कृपालु तुमको मैं तुमरी हरि ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु गावा में सर्वतो संतो गावा मध्ये वसाम्यहम् नारायणं समाभासं शंकराचार्यमध्यगाम् अस्मादाचार्याभ्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी किशोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कि राधा मेरी मात है, पिता मेरे
मीठी मीठी ताली के साथ भजन करेंगे। राम चरण चित लाना कभी न भूलाना ये जीवन राम चरण चित लाना कभी न भूलाना ये जीवन दो दिन का। राम राम में ही जाना है और इस पंच भौतिक शरीर का जो नाश भी उन्हीं दो लकड़ियों में ही होना है। बचपन से लेकर मरण तक आदमी लकड़ी के साथ ही चलता है। बचपन में वो पशु को चलाते ना, जो चलने वाला होता है वो भी लकड़ी का, कुर्सी भी लकड़ी की, चारपाई भी लकड़ी की, सब काम करते भी लकड़ी में ही चल जाता है। तो आगे लगे जल जाना कभी न भूलाना ये जीवन दो दिन का। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। राम चरण चित लाना ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति गोविंद स्वरूप चराचर जगत माता कामधेनु ब्रह्मपुत्री सुरभि श्रीमान
भागवत गो कथा ज्ञान यज्ञ में आप सभी दूर दूर से आई हुई माताएं, बहनें, भाई, बाल गोपाल सब श्रोतागणों को यहाँ मंच पर विराजमान व्यासपीठ से सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आपकी परशुराम नगर 35/2 गली में 19 तारीख से भगवान श्री गणपति जी का गणेशोत्सव चल रहा है और कल राधा अष्टमी के पावन शुभ मुहूर्त पर गौ कथा का आयोजन शुरू हुआ। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि भादों की अष्टमी को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का जन्म हुआ और ठीक 11.5 महीने बाद भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। अब कल राधा जन्माष्टमी थी, आज की कथा में भगवान कृष्ण का अवतरण भी होगा। तो कल की कथा में आपने सुना कि गौ माता जिसके जीवन में 9 माह होंगी उनका ही रक्षा करती है और गौ माता की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है, ब्रह्मपुत्री इसे कहा जाता है। और आपने ग्वाला और गो चराने वाला चरवाहा में अंतर सुना। इन सब कथाओं के माध्यम से आज हम गौ कथा के दूसरे दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। स्वागत है आप सबका। और आज लग रहा कि भगवान कृष्ण का जन्म होगा, है ना? तो आज कृष्ण जन्म होगा। कृष्ण जन्म की खुशी में देखो, जब गोकुल में भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला था तो प्रकृति, पेड़ पौधे, नदी, झरने, आकाश, चारों दिशाओं, 10 दिशाओं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक पहले ही खिलाने लगी। इंद्र के साथों धनुष के जो रंग हैं वो चमक गए, चारों दिशाओं में फूल, बाग बगीचे खिल गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है। और जब हमने कल इस कथा का प्रसंग सुनाया कि कल कृष्ण जन्म होगा, तो सुबह से ही हमारी गोपियां यहाँ पर तैयार हो गई। कहती पंडित जी हम राधा बने कि गोपी बने? मैं कहता करो सब गोपी बनो। कहते नहीं मैं राधा बनूंगी, मैं छोटी हूँ, मैं बड़ी हूँ। इनको मैं सब पे लाइन खड़ा किया, समझाया कि राधा और गोपी में क्या अंतर। तो ये सब गोपी बनी हुई, सब की सब राधा भी है। कहते हम प्यार करना कहाँ, आओ। तो गोपियां भी प्यार कर रही है भगवान कृष्ण का जन्म। तो शास्त्र में यही कहा गया है कि गावः विश्वस्य मातरः, कि गाय विश्व की माता है, सर्वदेवमयी माता गाय ही है। कल आपको बताया था कि गाय एक गावो नास्ति पशवः, कि गाय पशु नहीं है। जो मनुष्य गाय को पशु समझने की भूल करता है या उसे पशु समझता है, वो तुरंत उसी क्षण पाप का भागी बन जाता है। जब कन्यादान होता है ना, विवाह, ये हमारे मंडोरा साहब भी आज कन्यादान करके आ रहे हैं, अभी भी आए अमन मंडोरा। जब कन्यादान होता है तो कन्यादान के तुरंत पश्चात गौदान भी होता है। पंडित जी कहते हैं गौदान कराया। भाई क्यों कराया जाता है? क्योंकि सर्व जो भी आप दान पुण्य धर्म करते हो उसकी साक्षी गौ माता होती है। हाँ, इन्होंने ये कर्म किया। गरुड़ पुराण के अंदर भी प्रसंग आता है कि जब मृत आत्मा वैतरणी नदी के किनारे जाती है तो वहां पर भी पार करने के लिए गौ माता ही उसे मिलती है। अब जिसके शुभ कर्म होंगे उसे गौ माता आसानी से पार लगा देती है, और जिसके नहीं तो उसी वैतरणी में डुबाया जाता है। वहां पर उसको अपने कर्म का भोग भोगना पड़ता है। जो मनुष्य गाय को लाठी से, लात, घूसे, कुत्ते से मारता है वो उतना ही युग युगांतर पाप का भोगी होता और नरक की यातना भोगकर नरक में वास करता है।
जो मनुष्य गाय के लिए एक मुट्ठी भर घास डालता है, आप लोग कई बार डालते हो, आपने अपने घरों में 10-10 रुपए का हरा लगा रखा होता है, उसको कहते हैं एक मुट्ठी घास। लो जी, तो उस मुट्ठी घास के बदले आपको अश्वमेव यज्ञ, वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और युग युगांतर गौ माता आपकी जय जयकार करती है। जिसके द्वार पर गौ माता हुंकार करती है, उसके घर से दुख, दरिद्र, कष्ट, कलेश सब भाग जाते हैं। तो अफसोस की बात है कि हम अपने द्वार पर गाय को हुंकार नहीं करने देते हैं। हम गाय के लिए रोटी तो निकाल देते हैं, लेकिन साथ में एक डंडा भी रखते हैं। जैसे गाय को रोटी खिलाई, डंडा उठाया, चल 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 चल। क्यों? गाय गोबर न कर दे, उठाना पड़े, गौमूत्र न कर दे। और गौमूत्र में गंगा का वास है और गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। अब लक्ष्मी का वास कैसा है कि गाय के प्रत्येक अंग में हर एक देवता विराजमान, कल बताया था आपको कि 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। गाय के कोई सिंग में है, कोई मस्तक में है, कोई विचार, कोई आंख में, कोई मुंह में, कोई जिह्वा में, कोई गले में, कोई पीठ में, कोई तीर्थों में है, कोई पूंछ में है। एक बार क्या हुआ कि देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान, हम देवता लोग आपस में एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो कृपया करके कोई ऐसा यत्न, कोई ऐसी विधि बतलाओ जिसके करने से हम सब एक साथ हो जाएं और एक साथ हम रहें। और यदि कोई प्राणी किसी भी देवता के दर्शनार्थ आता है तो उसको सब देवताओं के दर्शन हो जाएं। बोले गौ माता की माँ। आया ये गाय माँ शब्द की उत्पत्ति कल बताया था कि गाय से ही हुई है। तो ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को कहा कि आप सभी जाकर गाय के शरीर में वास करो, और इतना कहते ही सभी देवी देवता गाय के शरीर में समा गए। अभी मैं ये वस्त्र हटा दूं कि आप ये कपड़ा रखा हो ना, माता को चुनरी चढ़ाई जाती है, देखो देख रहे हैं, ये प्रत्येक अंग में गौ माता में देवताओं का वास है। पूछ में है, सिंह में है, मस्तक में, सब जगह आंखें, सूर्य चंद्र है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, 33 कोटि देवता विराजमान है। अब सभी देवी देवता जब विराजमान हो गए, अब कोई जगह नहीं बची, माता लक्ष्मी रह गई। थोड़ा देरी होगी, इसलिए कहते ना कि जो वो कहते हैं कि जो सोवत है सो भोवत है, जो जागत है सो भावत है, जो विलंब कर देता है। तो कई बार विलंब का कारण ये भी, लक्ष्मी माँ ने आने में थोड़ा देरी कर दी। अब वो कहती है कि मुझे भी जगह दो, मैं कहाँ विराजमान होंगी? तो ब्रह्मा जी कहते जाओ, आपको जहाँ जगह मिलती है स्थान ले लो। तो माँ लक्ष्मी गाय माता को कहती है, हे माता मुझे अपने शरीर में वास दो। गाय माता ने मना कर दिया, मैं तुम्हें वास नहीं दे सकती। लक्ष्मी की बात कर रहा हूं मैं। गौ माता ने साफ मना कर दिया। गौ माता कहती है, हे लक्ष्मी तुम चपल हो, तुम चंचल हो, एक जगह तक टिक नहीं सकती हो, तो मेरे शरीर में कब तक टिकोगी? थोड़ा सा टिकोगी भाग जाओगी, थोड़ा सा टिकोगी भाग जाओगी। सभी देवी देवता प्रत्येक शरीर में वास कर रहा है, लेकिन आप नहीं कर पाओ। तो माँ लक्ष्मी को बड़ा दुख होता है, बहुत दुखित होती है कि सभी देवी देवता एक साथ एकत्रित। नारायण भगवान भी है। अब कहा था ना कि जब नारायण तो लक्ष्मी भी आएंगे, तो नारायण भगवान भी है, तो बहुत दुखित हो जाती है। फिर बड़े नम्र भाव से गौ माता की प्रार्थना करती है, हे माता अगर हो सके तो मुझे जगह दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, क्योंकि गौ माता ब्रह्मा की पुत्री, इन्हें जगह दे दो।
अब गौ माता कहती है लक्ष्मी जी को कि आप ऐसा करो कि जो मेरा मल है, मल कहते हैं गोबर को, आप उसमें सदा के लिए विराजमान हो जाओ। तो लक्ष्मी ने तुरंत ही गाय के गोबर में वास कर दिया। तो गोमये वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में। अच्छा, गोबर क्या है? कभी आपने इसकी व्याख्या की? हम पंजाबी में कहते हैं गोहा, कह देते हैं मजदा गोहा, कहाँ था गोहा? गोबर का क्या मतलब? क्या कि गो मनी गाय, और वर मनी कि जो गाय द्वारा वरदान मिला है वही तो गोबर है। अच्छा, ऐसा कौन सा गोबर है कि जिसका गणेश बनता सिवाय गाय के? क्या कभी आपने घोड़े के गोबर का गणेश बनता हुआ देखा? और भगवान गणेश न पैदा होते न प्रकट होते। अब आप बोलो होते क्या है? हम आपके घर में पूजन करने आते ना, कई जगह आते, कई बार आते हैं, तो सुपारी का गणेश बनाते ना, गणेश बनाए जाते हैं। जब माता गौरा ने गणेश का निर्माण किया था, अपने शरीर का मैल ही तो इकट्ठा किया था, उसी से तो बनाया। तो भगवान गणेश कौन से प्रकट हो गए थे? ये उन्होंने कौन सा जन्म ले लिया था? तो गणेश जी बनाए जाते हैं। जब भी ब्राह्मण आपके घर में आते हैं तो सर्वप्रथम गणेश सुपारी का गणेश मौली मानकर बनाते हैं, बनाते ना। तो ये वही गोबर है कि जो गाय के वरदान से प्राप्त हुआ है, जिसका गणेश ही बनता है। ब्रह्मा नहीं बनते, विष्णु नहीं बनते, शंकर नहीं बनते, कोई 33 कोटि देवी देवता नहीं बनते, सिर्फ गाय के गोबर से गणेश ही बनते। और गणेश में क्या कहा गया कि गोमये वसते लक्ष्मी, जहाँ गणेश होगा वहाँ लक्ष्मी अवश्य होगी। इसलिए लक्ष्मी गणेश का साथ साथ पूजन होता है। तो जब गौ माता को गाय के शरीर में जगह मिली तो कहाँ मिली? गाय के गोबर में। साइंस की पद्धति से भी देखो ना, आप लोग पाथी थामते हो और सर्दी में बाल करते हो, और लोग कई लोग तो बोरे भर भर के बेचते हैं, 50 रुपए का बोरा, 100 रुपए का बोरा। तो जब वो पाथी देते तो उसको पैसे तो मिलते हैं, यही तो लक्ष्मी है। गाय के गोबर में मिथेन गैस होती है। गाय के गोबर से पहले, आज भी कई जगह हैं जो गोबर गैस के चूल्हे चलते हैं। गाय की गोबर से जो खाद जो खेतों में सींची जाती है, उससे जो अन्न पैदा होता है वो हष्ट होता है, पुष्ट होता है। उसके खाने से हमारी सद्बुद्धि होती है। और आज हम यूरिया का खाना खा रहे हैं, जिससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। हमारी औलादे, हमारे संस्कार खत्म हो रहे हैं। क्यों खत्म हो रहे हैं? हमने गाय का त्याग कर दिया। हमने गांव छोड़ा, खेत छोड़ा, खलियान छोड़ दिया और चल दिए हम प्रदेशों में। गाय को छोड़ दिया। जैसे ही गाय को छोड़ दिया तो संस्कार हमारे मुसीबत खत्म हो जाते हैं। जिसके घर में गाय रहती है वहां कभी उपद्रव नहीं आता है। जो पुरातन समय पुराने घरों में था ना, गाय के गोबर से लीपे जाते थे, वहां कभी वज्रपात नहीं होता है। इतनी ताकत है इस गाय के गोबर में, इस गाय के मूत्र में। अच्छा बताओ, शैम्पू सब लगाते होंगे, है ना? कौन कौन सा शैम्पू लगाते हैं? कोई 5 रुपए वाला पैकेट लगाता हो। शीशी की बात है, छोटे पैकेट की बात है। 1 रुपए का भी आता है, 2 का भी, 2.5 का भी, 5 का भी आता है और लगाते हो। अब एक शैम्पू में ऐसा आपको बता दूं कि न तो आपके बाल झड़ेंगे, न टूटेंगे, न आपकी सिकरी होगी। ये जितने मर्जी शैम्पू लगा लो, जब तक शैम्पू का असर रहेगा तब तक वो बाल टूटेगा नहीं, झड़ेगा नहीं, सिकरी भी नहीं आएगी। 2 घंटे बाद फिर आपको वही हाल है, खुद से लेना शैम्पू, कोई चिट्टा चिट्टा झड़ता रहेगा। लेकिन एक शैम्पू में देता हूँ आज आपको, फ्री है, फ्री में, कोई पैसा नहीं है। पता कौन सा शैम्पू है वो? गाय का मूत्र। मैं खुद लगाता हूँ। आओ मेरे सिर में सिकरी देखो, तोड़ लो मेरे बाल को, एक बाल झड़ा हुआ दिखाओ।
तो जो मनुष्य अगर आप गाय के मूत्र से हफ्ते में 2 बार भी सिर धोते हो ना, तो आपके बाल कभी झड़ेंगे नहीं, कभी टूटेंगे नहीं, उनमें चमक भी आएगी, वो बढ़ेंगे भी। कहते ना आप लोग कि 2 मुँहे बाल होंगे जो मेरे, जरा आगे आगे से कटिंग करवा लो, 2 मुँहे बाल भी होंगे। और कभी सिकरी का तो इतनी क्षमता है इस गाय के मूत्र में। और आप भांत भांत के साबुन लगाते, कभी कुछ लगाते, कभी वो शरीर में खुशबू के लिए पता नहीं क्या क्या लगाते हो। अगर गाय के गोबर से हफ्ते में 2 बार शरीर मल कर नहाते हो, कभी आपके शरीर से दुर्गंध पसीने की बदबू नहीं आएगी। किसी किस्म का डिओड्रेंट क्या क्या होता है वो लगाने की जरूरत नहीं होती। आपके शरीर में कभी मच्छर नहीं काटेगा, कभी कोई फोड़ा नहीं होगा, कभी फिंसी नहीं होगी। लेकिन पता क्या, पंडित लोग कहते रहे गाय के गोबर की बातें, और अंदर से पता क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना, अंदर से हाथ कहाँ जा रहा है, लेकिन हाथ अंदर से जा रहा है, बाहर से जा रहा है, देख लो नहीं नाक बंद क्यों किया। लेकिन ये सत्यता है कि अगर आप गाय के गोबर का मूत्र गोबर प्रयोग करते हो, तो आपके शरीर से, आपके घर से, आप कुछ मत करो, चलो गाय का गोबर ले आओ, उसकी धूपबत्ती बना दो, छोटी सी धूपबत्ती अपने कमरे में जला के छोड़, किसी कोने में किसी को दिखेगा भी नहीं, आपके घर में मच्छर नहीं रहेगा। इतनी महिमा है गाय की। अब भगवान कृष्ण की जन्म की बात करते हैं, तो भगवान कृष्ण ने जन्म कहाँ लिया, कंस की कारागार में। तो कितना देर रुके वहां, बता सकते हो कितनी देर रुके? वो तो रुके ही नहीं। क्यों नहीं रुके? क्योंकि वहां गाय है नहीं। और भगवान कहते हैं कि जहां गाय नहीं है वहां मैं क्षण भर रुक नहीं सकता। द्वापर युग में मथुरा में कंस हुए, सबको कहानी पता है। अपने पिताजी को बंदी बना दिया और आप राज करने लगा। देवकी का विवाह किया। जब देवकी की विदाई कर रहा था तो आकाशवाणी होती है कि इसका 8वां पुत्र तेरा नाश करेगा। उसको मारने लगा तो वसुदेव जी कहते हैं कि बहन को मारना, कन्या को मारना पाप है, इसका जो पुत्र होगा हम तुम्हें दे देंगे। वचनबद्ध हो गए। समय के अनुसार पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी ने कंस को दिया। तो कंस को बहुत दया आई। कंस इतना पापी भी था, लेकिन हर एक आदमी के मन में दया भी होती है। वो कहता है वसुदेव जी ये ले जाओ, ये कब बच्चा मेरा काल नहीं है, मेरा काल तो 8वां पुत्र होगा। तब तक नारद जी आए। नारद जी ने लीला रच ली थी कि अगर इसके मन में दया भाव जागृत हो गई है तो ठीक नहीं है। वो 8 पत्ती वाला कमल लेकर आए, जैसे 8 पत्ती है ना, और कहा गिनो, तो यहाँ से गिने ये 8वां, वहां से गिने तो ये 8वां, घुमाया से गुना, तो इसका पता नहीं है कौन सा 8वां हो सकता है, ये भी 8वां हो सकता है, तो मार डाल। कंस की खोपड़ी टकरा गई, भ्रमित हो गई, यार बात तो सही है। तुरंत द्वारा गया और बच्चा छीना और उसको प्राणाघात कर दिया। समय के अनुसार 1 2 3 4 6 तक चलते रहे। 7वां गर्भ आकर्षण होकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया। अब जब 8वीं की बारी आई तो इधर गोकुल में कन्या जन्म लेती है और यहाँ श्री ठाकुर जी जन्म लेते हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण ने जन्म क्यों लिया? क्योंकि धरती पर इतना अत्याचार बढ़ गया कि देवताओं ने भगवान की प्रार्थना कर ली, उनको हर एक प्रकार से मना लिया। देवता के कान में, भगवान नारायण के कान में जू नहीं रहेंगी। तो सबको विधि पता है, कमजोरी हर कोई इंसान जानता है। तब उन्होंने मनकर क्या कहा कि कुछ नहीं कर, भगवान ऐसे नहीं जागने वाले, गाय माता को आगे बढ़ो, भगवान तुरंत जाग जाएंगे। क्योंकि गौ माता की पुकार को भगवान तुरंत सुनते हैं, उसमें कोई विलंब नहीं करते हैं। सभी देवताओं ने मिलकर गौ माता से प्रार्थना की कि हे गौ माता, आप इस कार्य में हमारा साथ दो। कहने का तात्पर्य ये है कि आप कथाएं जितनी भी सुन लो, भगवान राम जी का जन्म हुआ तो गाय की वजह से, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो गाय की वजह से, भगवान गणेश जी अगर पूजन अधिकारी बने तो गाय की वजह से, आपका जन्म हुआ तो गाय की वजह से।
जिस दिन इंसान मरता है तो वहाँ गाय खड़ी होती है। जिस दिन अंत्येष्टि क्रिया, जिसको हम कह देते हैं भोग, 11वीं 12वीं 13वीं, वहाँ गाय की जरूरत पड़ती है। जब कन्यादान विवाह करोगे तो गाय की जरूरत पड़ेगी। जीवन के 16 संस्कार में गाय की जरूरत पड़ेगी। तो बताओ ऐसा कौन सा कर्म है जहाँ गाय नहीं है, और हम लोगों ने उस गाय का इतना निरादर कर दिया। उसको एक रोटी देना हमने बहुत बड़ा पाप समझ लिया, जिस गाय की वजह से हमें रोटी मिल रही है। आपको पता, हम गाय की दी हुई रोटी खाते हैं, और उसी गाय को रोटी देने के लिए आज हमारे पास ना आटा है। हम रोटी का चट्टा लगा देंगे, सवेरे भूख के बाहर फेंक देंगे। मनुष्य क्या करता है, रोटी बनाता है और एक कोई रोटी जो नहीं निकालेगा, सवेरे बच जाएगा, चलो बच गए, गाय को फेंक दो। वो आपकी रोटी दी हुई नहीं लगती है, वो तो आपका मतलब है कि कहा लेगी। फिर कहते हैं हम तो जी गाय को रोटी बहुत देते हैं, क्या करना तुम्हारी रोटी का? अगर देना है तो सर्वप्रथम गाय को रोटी दो। अपने रसोई की पहली रोटी गाय के नाम की निकालो, कितना मूल्य लगता है? आपने 4 रोटी तो घर की तो बनानी है, उसमें पहली रोटी गाय को दे दो। तो भगवान कृष्ण भी जहाँ गाय होती है वहीं ठहरते हैं। अगर भगवान कृष्ण जी को पाना है तो गायों के बीच में आपको भगवान कृष्ण मिलेंगे, और भगवान श्री रामचंद्र जी को पाना है तो गंगा किनारे भगवान रामचंद्र जी मिलते हैं। जिसके घर में 9 लाख गायें, कितनी जी? जिसके घर में 9 लाख गायें हैं वो ही कृष्ण हो सकता है, और जिसके घर में 10 लाख, कितनी? अरे बोले ना, मैंने कह दिया ना, बोलना चाहिए, गलत कर दो। तो जिसके घर में 10 लाख गायें होगी वो कौन होगा? बोलो बोलो बोलो, राम जी। अच्छी बात है, बच्चे ने बोला, लेकिन कुछ ने बोला तो सही है। चलो मैं बताता हूँ कि जिसके घर में 9 लाख गायें होगी वो ही कृष्ण होगा, और जिसके घर में 10 लाख गायें होंगी वो श्री राधा रानी ठाकुर होगी। कौन? हमारी राधा रानी सरकार। बोले लाडली सरकार की, बोलो बरसाने वाली की। तो भगवान कृष्ण राधा जी को इतना तजुर्बा देते कि उनके घर में 10 लाख गायें हैं, और भगवान कृष्ण के 9 लाख गायें हैं। तो जब गाय माता ने पुकार लगाई नारायण को कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे उद्धार के लिए आप प्रकट हो, तो भगवान तुरंत नारायण जागृत हो गए और कहते हैं कि जाओ, मैं मथुरा में जन्म ले रहा हूँ, कंस की कारागार में जन्म ले रहा हूँ। इधर से सभी ऋषिगण, देवगण सब प्रसन्नचित उस घड़ी का इंतजार करने लगे कि अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है, नारायण अवतार लेने वाले हैं। जैसे समय नजदीक आया, ऋतुएं खिल गई हैं, पानी, दरिया, बसंत ऋतु, फूल, चारों तरफ से हरियाली, बसंत बहार, चिड़िया चहचहाने लगी है। ऋषिगणों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा है, और सभी भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे कि हे कृष्ण आओ, आपका स्वागत है। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम वृंदावन
कृष्णा स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम खाली मेरी है, तुम्हारी भी तो है। तुम सबके विवाह में तो कन्यादान हुआ होगा, गोदान हुआ होगा। बोलिए लगाओ। अरे गाय माता का ध्यान न करते, अपनी माँ का ध्यान करते हो तो माँ तो आवाज मारते ना, अपनी माँ को आवाज मार लो, ए माँ, अपना आप निकलेगा माँ। तो बोलोगे पंडित जी गाय की तरफ बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, गाय की बहुत अच्छी आवाज निकालते हैं। भैंस की भी निकालो, भैंस की उसकी आती है। मतलब मेरे गले में गाय अच्छी लगती है ना, ये तो बात है। ये गौ महाराज अंदर असर है, गाय माता का असर है। बोले माँ, छोटी सी बच्ची साल की है और माँ बोलती, जो कि ये गाय का संस्कार है। जो हम कहते हैं ना घर में बच्चा अपनी माँ को माँ कहता है, ये माँ का शब्द देने वाली भी गौ माता है। तो सभी देवगण ऋषिगण सब स्तुति करके, हे भगवान नारायण आपका स्वागत है, आप पधारो। भादो का मास आया, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र में वृषभ का चंद्रमा, वृष राशि भगवान श्री कृष्ण की। अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। अच्छा, भगवान कृष्ण ने रात की 12 बजे ही क्यों जन्म लिया? बताइए, दिन को क्यों नहीं लिया? भगवान, इससे पहले क्या हुआ कि त्रेता युग में भगवान राम आए थे, तो राम ने, भगवान श्री रामचंद्र जी ने चैत्र मास में नवमी को दोपहर 12 बजे जन्म लिया था। जब सूर्य वंश में, सूर्य के वंश में जब भगवान जी ने, रामचंद्र जी ने अवतार ले लिया, तब चंद्रदेव भगवान नारायण के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, हे नारायण, आपने सूर्य वंश में जन्म लिया, चंद्र वंश में क्यों नहीं लिया? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? भगवान कहते हैं, हे चंद्र, तुम धैर्य धरो, द्वापर युग में, जब द्वापर युग आएगा तो मैं तुम्हारे वंश में जन्म लूंगा और नवमी से पहले जन्म लूंगा। जब द्वापर युग आया, भादो का मास, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, यहाँ नवमी दिन के 12 बजे और यहाँ रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जन्म लेने से पहले भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप धारण किया और उस कारागार में प्रकट हो गए और वसुदेव को और महादेव की अपने साक्षात दर्शन दिए। शुक्लांबरधरा विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं
भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारगगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवनं सर्वलोकैकनाथम्। अपना दर्शन दिया और कहा कि अब आपके दुख तकलीफ सब दूर होने वाले हैं। अब मैं आपके यहाँ बालक रूप में आ गया हूँ। और भगवान नारायण ने उस चतुर्भुजी रूप का त्याग किया और तुरंत बालक बनकर गोद में आ गए। बोले नारायण भगवान की। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो गया, जन्म नहीं हुआ। भगवान का प्राकट्य होता है, जो भगवान होते हैं ना ये प्रकट होते हैं। और एक शिशु वही मात्र क्षण भर के वो गोद में आ गए और अपने पिता से कहते हैं कि आप मुझे तुरंत ही गोकुल ले जाओ। तो कैसे लेके जाऊँ? मैं तो यहाँ बंदर में बताऊँ, आप चिंता मत करो, आप तैयारी करो। जैसे वो मन में ठीक है जो बोल दिया भगवान ने, तभी तो दर्शन दिए। तो तुरंत ही पहरेदार सो गए, बेड़िया खुल गई, पहरेदार सो गए, बेड़िया खुल गई, कपाट फाटक खुल गए और एक टोकरे में उनको डाला, कपड़े वगैरह डाला क्योंकि भादों की काली रात है और चल दिए। जब चले यमुना जी में आए तो यमुना जी का जो उफान था वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? कि मेरे भगवान नारायण आ गए और मैंने इनके दर्शन करने, इनके चरण स्पर्श करने। तो जब मुंह तक पहुंचा तो वसुदेव जी को जाने में तकलीफ होने लगी, सांस चढ़ने लगा। तो भगवान ने देखा कि पिताजी ने अपना पैर नीचे लटकाया और गंगा ने चरणों का स्पर्श किया और मार्ग दे दिया, रास्ता दे दिया। प्रातः काल वहां पहुंचे और वहां पर जब पहुंचे तो चुपचाप करके ठाकुर जी को वहां लेटाया और वहां जो कन्या थी उसको लेकर आए। योगमाया थी और कंस के कारागार में जब आए तो जैसे जैसे जिस द्वार को अंदर टप देंगे वो बंद हो रहा है और अंदर जाकर क्या देखते हैं कि बेड़ियां लग गई, पहरेदार जागे, रोने की आवाज लग जाती है और पहरेदार तुरंत जाकर कहते हैं कि हो गया हो गया हो गया। कंस के पास जाते हैं, क्या हो गया? कि आपका 8वां काल जो था वो हो गया। तुरंत जाते हैं तो जब देखा कन्या है तो देवकी कहती भैया ये तो कन्या है, कन्या का पाप तो न कमाओ। कहते मैं नहीं मानता। और उसी क्षण उसको फटका, वो हाथ से निकलकर योगमाया थी आकाश मार्ग में चली गई और जाते जाते बोली कि तेरा काल तो कहीं और जा चुका है। बोले नारायण भगवान की, बोले योगमाया की, बोले गौ माता की। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे। इधर कंस चिंतित हो गया कि मेरा काल वहां पहुंच गया। अब उसने एक राक्षस भेजे, इसका संहार कर दो। यहाँ पर मैं कृष्ण लीला नहीं सुना रहा हूँ आपको, मैं आपको गौ कथा सुना रहा हूँ। मेन मुद्दा गौ कथा है कि गौ कथा कि ठाकुर जी ने तुरंत उस कारागार को क्यों छोड़ा? वो कहते यहाँ मैं रह नहीं सकता, यहाँ गौ ही नहीं है। और चले गए कहाँ? गोकुल में। अब प्रातः काल जब हुआ गोकुल में तो वहां तो एक बालक हो गया और गांव में मोहल्ले में हल्ला पड़ गया कि नंद जी के लाला भयो, नंद जी के लाला भयो। और सब जिसने भी सुना वो सब बधाइयां देने के लिए उमड़ उमड़ के कोई जैसा कोई सज धज के नंद रानी जी के यहाँ और सब बधाइयां दे रहे हैं। लेनी बधाइयां हो जो बिगड़ी। हाँ हो जो। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो। नंद जी किसी को हीरे दे रहे हैं, किसी को मोती दे रहे हैं, किसी को घोड़े दे रहे हैं, किसी को पालकी दे रहे हैं, लुटा रहे खजाने। और हाथी दीना घोड़ा दीना और तीनों पालकी, हाथी दीना घोड़ा दीना और तीनों पालकी। नंद के ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। हाथी दीना घोड़ा दीना, हाथी दीना घोड़ा दीना और तीनों पालकी, हाथी दीना घोड़ा दीना और तीनों पालकी। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आप सबको बधाई हो। नंद बाबा ने आपको भी बधाई दी, मुझे भी बधाई, आपको भी बधाई, हमारे संगीतज्ञ पुनीत शर्मा जी, पिंदा जी को भी बधाई, बधाई हो। गोपाल जी को भी बधाई। सभी हाथ खड़े करके बधाई देते हैं। बधाई हो, बधाई हो जी, बधाई हो, आप सबको बधाई हो। अरे मैंने भी बधाई दे हो भाया। हाँ मैंने भी बधाई, मैंने भी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद के आनंद भयो। अब सुनो मेरी बात, ये जो अपना क्षेत्र है, यहाँ जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है ना, यहाँ अष्टमी मनाई जाती है। और आप बरसाना में चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, वहाँ अष्टमी नहीं मनाई जाती, वहाँ मनाया जाता है जन्मोत्सव। क्योंकि वहाँ जब कृष्ण रात को 12 बजे अष्टमी की रात्रि को जन्म ले चुके हैं, तो सवेरे सबको पता चला ना कि भगवान ने जन्म लिया कि नंद के घर आनंद भयो। अच्छा, आनंद कौन है? आनंद कौन है जी? आपने कभी गौर किया कि नंद के आनंद भयो, ये कौन है आनंद? कन्हैया जी ना, तो कन्हैया जी का नाम आनंद भी है कि आनंद भयो मतलब कि नंद जी के घर में आनंद हो गया है। आनंद छोरे को नाम है, आपको भी बताइए। बहुत बहुत तो नंद के कि नंद बाबा के घर में आनंद नाम का छोरा हो गया कि नंद के। और हम लोग पता कौन सा आनंद समझते हैं? नाचने गाने वाले, नाचने की खुशी होगी वही आनंद, वो आनंद नहीं, इनका नाम आनंद भी है। तो नंद के आनंद, नंद जी के आनंद हो गया, आनंद नाम का बालक हो गया, इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। किसी को हाथी दिया, किसी को घोड़े दिए, किसी को पालकी दिए, किसी को हीरे दिए, किसी को मोती, किसी को लड्डुओं के थाल दी, किसी को साड़ी, किसी को चुनरी, जो जैसा आया लुट रहे खजाने। और एक एक महीने तक नंद उत्सव चलता रहा। अब इधर तो लोग अपने उत्सव में, इधर कंस को चिंता हो रखी है, तो कभी तृणावर्त, कभी धेनुकासुर, कभी बकासुर, कभी अकासुर, कभी भांत भांत के राक्षसों को भेजा। इसमें एक पूतना का भी जिक्र आता है। पूतना वही विषपान किया और बालक को उठाया। और कथा सब जानते हैं, आप सब कथा जानते हैं, कथा को आगे लेके जा रहा हूँ। कथा सिर्फ गाय तक सीमित है, ये गौ कथा है। और जब दुग्ध पान किया तो भगवान ने प्राण ले लिए। अच्छा, ये जो पूतना है ना, पुनर्जन्म में बामन हुए ना, बावन की पुत्री, जब ये वहां गए थे तो नन्हे से बालक बनकर गए थे, तो इनके मन में पता क्या आया था?
कि काश ऐसा बालक मेरा होता तो मैं इसको दूध पिलाती। तो भगवान ने उसकी मन की इच्छा को जाना और कहा कि तेरी ये मनोकामना पूर्ण होगी। और जब भगवान बामन ने राजा बलि से सब कुछ ले लिया, 3 पग में सब कुछ ले लिया, तब उसे पता लगा मेरा पिता तो खाली हो गया। तब उसको क्रोध आया और वो कहती कि मेरा जी करे इस बालक को जान से मार दूं। भगवान ने कहा सदा तेरी ये भी मनोकामना पूर्ण होगी और वो भी मनोकामना पूर्ण। अगले जन्म में वो पूतना बनी तो पहले वाले वरदान में दूध पिला रही है, समझ रहे बात को? पहले वाले वरदान में दूध पिला रही, पहला वरदान भगवान ने पूर्ण किया। और दूसरा क्या था? मारने की इच्छा, मारने के संदेश है विष लगाकर आई थी। चलो भगवान ने दूध पिया तो भगवान ने क्या किया? भगवान शंकर का ध्यान किया कि विष पीने में तो आप माहिर हो, आप इनका विष हरण कर लो। तो भगवान हृदय में आते भगवान श्री ठाकुर जी के और सारा विष पी गए। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल विषपान भगवान शंकर ने ही किया था। भगवान कहते विष पीने की आदत तो आपको है, आप आओ मेरे हृदय में विराजो। भगवान आए, विराजे और दूध पान किया। दूध तो भगवान ठाकुर जी पी रहे हैं और विष भगवान शंकर ने पी। और तब भगवान ने धीरे धीरे प्राणों का हरण करना शुरू किया। पूतना छटपटाई कि हाय बचाओ, मार डाला। और भगवान ने उसके प्राणा अंत कर दिए और उसका शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। तो सारे नंद गांव में हल्ला मच गया कि कोई राक्षस आया। तो जब उसका संस्कार वगैरह किया किसका? पूतना का। तो माता यशोदा ने, अब आ जाओ गाय मुद्दा पे, कि माता यशोदा ने अपने बालक को भगवान श्री कृष्ण जी को घर नहीं लेके गई, सीधे गौशाला में लेके गई। गौशाला में जाकर गाय के मूत्र से अपने लाला को स्नान कराया। और भगवान कृष्ण गौमूत्र से हमेशा स्नान करते हैं। और गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से उन्हें स्नान कराया। गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया, क्योंकि गाय की पूंछ से जिस बालक के ऊपर झाड़ा लग जाए उसे कोई नजर दोष टोक का कुछ नहीं रहता है। गाय के मूत्र से जो नहा ले उसे कोई बीमारी नहीं लगती। लेकिन बात तो वही आ जाती है कि हम लोग तो ऐसे करने वाले, कैसी कथा सुना रहे पंडित जी। भला मैं पीता हूँ, मैं खुद गौमूत्र पीता हूँ, मैं खुद गौमूत्र से नहाता हूँ, खुद गाय के गोबर से मैं नहाता हूँ। ऐसे थोड़ी ही गद्दियों पे बैठ के, यहाँ पर बैठकर बोलना बहुत आसान होता है जी, कोई भी बोल देगा, उस पर अमल भी करना चाहिए ना। मैं तो घर में घृणा करता हूँ कि गौमूत्र नहीं पीना, और यहाँ पर तो मैं शिक्षा दे रहा हूँ कि गौमूत्र पी लो। और कोई कह दे पंडित जी आप पी के दिखाओ, लाओ बोतल में पीता हूँ, मजाला कुछ हो जाए मुझे, लेकिन आप सुन भी नहीं पाओगे क्योंकि आपके मन में नफरत है। आप यूरिया वाला दूध पी लोगे, लेकिन गौमूत्र पीने में आपको भी हिचकिचाहट आती है। और जो अमीनी के बोतल पी लो, अगर आप नित्य सेवन एक ढक्कन भी सवेरे पीते हो तो आपके पेट के विकार, कई प्रकार की बीमारियां आपकी दूर होती है। ये गाय के गौमूत्र गोबर की ताकत है। आपके बच्चे को अगर नजर लग जाए, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कई लोग मेरे पास आते, पंडित जी लगा दो, नहीं आने की जरूरत है। आपके घर में गाय आती है, उसकी पूछ पकड़ झाड़ लगा दो 7 बारी, कुछ मंत्र नहीं आता, ओम कृष्णाय नमः, गौ माताय नमः, तो आपका बच्चा तुरंत ठीक हो जाएगा। जहाँ गाय ने पैर रखा वहाँ की मिट्टी उठाकर अपने बालक को लगा, आपका बालक तुरंत ठीक। और सुनो, मेरी बात पर विश्वास मत करना। मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ भी मैं कथा करता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास मत करना। आप खुद ये अपने हाथ से करके देखना, आजमाना, तब आप विश्वास करना। ये सब ग्रंथ की बातें, कोई मन ग्रंथ कहानी नहीं है। पिछली बारी में जब यहाँ पर रामनगर में कथा चल रहा था, तो जो बर्फी में बरका लगता ना, बरका चांदी का बरका, वो गौ मास से बनता, पता आपको? तो ये हमारे पुनीत शर्मा जी बैठे थे, जिन्होंने ध्यानपूर्वक सुना, पता इनको भी नहीं था। इन्होंने क्या किया, जैसे कथा खत्म हुई ये बाजार चले गए और दुकान की से भाई मुझे महंगी से महंगी बर्फी दिखा। तो दुकान वाले ने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद उन्होंने अपनी उस कथा में कहा था जो पिछली मई में हमने यहाँ पे की थी कि लो जी ये 400 रुपए किलो, ये 600 रुपए किलो, ये 200 रुपए किलो, जिस भाव की थी। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब इसमें चांदी का वर्क लगा हुआ है। फिर हाँ जी, कहते हमारे कथा चल रही, पंडित जी ने कहा इसमें गौ मांस का प्रयोग किया जाता है। तो उस दुकानदार ने पता क्या कहा, मैं नहीं कहता, खुद पुनीत जी कहेंगे। हाँ जी, आप ही बोलो।
दुकानदार ने खुद कहा कि ये बात सत्य है, इसमें गौ मांस का प्रयोग किया जाता है। अगर वो दुकानदार होता, दुकानदार चाहता तो ना बोल नहीं भाई गलत है, लेकिन उसने खुद माना कि इस चांदी के वर्ष में गौ मांस का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, हाँ ये वाले दे दे, बड़े चाव से खाते हैं। मेरे मंदिर में कोई डब्बा लेके आता, मैं लौटा देता हूँ। कहीं मैं पूजा पाठ करने जा रहा हूँ, मिष्ठान की जगह बर्फी का डब्बा, जैसे मैं ले जा अपनी बर्फी, मेरे को नहीं जरूरत, और हम लोग चांदी का बर्फ वाले दे दो। तो गौ मांस हम घर घर में खा रहे हैं, तो कहां से हमारा उद्धार होगा? हिंदू धर्म का पतन करने के लिए, हिंदू धर्म का नाश करने के लिए ये ऐसी ऐसी चीजें बनाई गई हैं। तुम्हारी जब दिवाली आती है, सारे संसार में प्रदूषण हो जाता है। जब दूसरे धर्म का कोई त्योहार आता है, तब किसी को कोई आपदा नहीं होती। जब तुम्हारी होली आती है, तो तुम्हारा पानी बर्बाद होता है। क्यों भाई? हमारे ही त्योहारों से तुम्हें किस बात की जलन? क्योंकि हिंदू धर्म का नाश करना तो करना है। तुम्हारे भी 36 प्रकार के त्योहार आते हैं, तब तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जैसे हिंदू का त्योहार आ गया, दिवाली पे प्रदूषण हो गया जी, होली पे पानी गंदा हो गया, प्रदूषण हो गया, रंग लगाओ तो चेहरे का रंग उड़ गया, तुम्हें एलर्जी हो जाएगी। यानी कि किस प्रकार से हिंदू के त्योहारों का नाश किया जाए। और आज तो परिस्थिति ये आ गई है कि लोग 80-80 हजार लेकर अपना धर्म बदल रहे हैं। क्या करोगे धर्म बदल कर? क्या वहां तुम्हारी मौत नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो सबसे पहले मैं इस वैध गति से ये वचन देता हूँ कि मैं अपना धर्म बनूंगा, मैं बदलूंगा। बोलो क्या बनना है? मैं बनूंगा। अगर वहां मृत्यु नहीं होती तो जब मरना भी है तो अपने ही धर्म देख मरो। ऐसा कौन सा धर्म जहां मृत्यु नहीं है? क्या ये चंद रुपए के टुकड़ों के पीछे तुम धर्म बदल रहे हो? तब लगती है मेरी बातें बुरी, क्योंकि मैं कड़वा बोल रहा हूं। ऊपर सारन चल रहे हैं, सारे मोहल्ले में आवाज फैल रही है। लोग करते हैं, काय को करते हो? अपने धर्म के पारंगत जो आपकी विधि है, जो उसको करो। लेकिन हम लोग भी दोगले हो चुके हैं। हम भी कहते क्या लेना, चलो नहीं होगा, ठीक है। पर जो भी आपका रीत है, आपकी कुल की परंपरा है, उस मर्यादा में रहकर आप अपना कार्य करते जाओ। गौ माता का आदर करो, सम्मान करो। गौ, गंगा, गायत्री, ब्राह्मण, पहाड़, धरती, अग्नि, ये सब एक ही हैं। ये कभी अपवित्र नहीं होते। अब अग्नि है, अभी तो यहाँ फेरे हो रहे हैं अग्नि में, और दूसरी जगह चिता में चल रही है। और ब्राह्मण है, यहाँ तो शादी करवा रहा है, और अगले घंटे में वहां गरुड़ पुराण पढ़ रहा है। कुशा, जो दूब आप गणेश जी को चढ़ा रहे हो, ये यहाँ पर आप चढ़ा रहे हो। कांडात प्रोहंती एवान सतूरे दुर्वा वंश वृद्धि हेतुए दुर्वांगरम समर्पयामि। वंश की वृद्धि के लिए आप लोग दुर्वा चढ़ाते हो। क्यों चढ़ाते हो? कुछ पता है? घास जो दुर्वा होती है ना, ये बगैर पानी के भी होती है, फैल जाती है, फैलती जाती है। तो गणेश जी को किसी भी भगवान को इसलिए चढ़ाई जाती है कि जैसे दुर्वा फैलती है, हमारे वंश की भी वृद्धि होगी। इसी प्रकार गौ माता है, अग्नि है, धरती माता है। अच्छा, आप वगैरह इसके हाथ का नहीं खाना है, छूत है, तो वो भी तो उसी धरती पर बैठा हुआ है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सदा ही पवित्र होती हैं। तो नंद रानी ने, माता यशोदा ने लाला को कहाँ लेके गए? गौशाला में, और वहाँ झाड़ा लगाया, गौमूत्र से स्नान कराया, गोबर से स्नान कराया। और हम लोग ऐसी घृणा करते हैं। तो माताओं, बहनों, भाइयों, सबसे निवेदन है कि ऐसी घृणा मत करा करो। आप एक दो बार आपको तकलीफ होगी, लेकिन अजमा कर देखो। मैंने कहा ना, विश्वास मत करना। इसमें ऐसे, इस ग्रंथ में ऐसी ऐसी विधियां हैं कि आपको बताऊंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर किसी के पुत्र नहीं होता, यहाँ पे एक गुड़िया बैठी है, ये बहू बैठी हुई यहीं पे, उसको भी मैंने ये उपाय बताया, बैठी उसको भी ये उपाय बताया कि जिसके पुत्र ना होते हो, बूढ़े बैल का मूत्र लेकर, पीना नहीं है, बूढ़े बैल का मूत्र लेकर आप उसको सूंघ लो तो निश्चय ही आपके घर में संतति उत्पत्ति होगी। ये इस ग्रंथ का दावा है। बोल गौ माता की। फिर आपको एक पंडित जी कहां लिखा, आओ मैं ग्रंथ में दिखाता हूँ।
ये ग्रंथ कोई मेरा नहीं लिखा हुआ है, ऋषियों का, संतों का लिखा हुआ, गोपाल मणि जी महाराज का लिखा हुआ है, जिनकी उम्र बीत गई। और यदि किसी के मिर्गी के दौरा पड़ता है तो गाय का जो पहला बच्चा होता है, उसका जो पहली बार जो गोबर करता ना, उस गोबर को सुखा लो और उसका चूर्ण बनाकर जब उसको बच्चे को, जिसको भी मिर्गी का दौरा पड़े, उसकी नाक में थोड़ा सा डाल दो, जिंदगी भर के लिए वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आपका ब्लड प्रेशर 180 या 200, 250, 500 रखा है, तो गाय के पीठ में आप 21 बार हाथ फेर लो, इनके 1, 2, 20, 21, तुरंत 2 मिनट बाद आपका बीपी नॉर्मल होगा। आजमा के देख लेना। कभी गाय की पीठ पे हाथ फेरते हो ना, हाथ फेरते हो, तो जब हाथ फेरते हो तो ध्यान से देखना। मैं जब कथाएं करता हूँ ना, ये हमारा बालक गुजर गया, ये हर चीज को जमाता है। तो गाय के जब पीठ पे आप हाथ फेरते हो ना, तो क्या करती गाय, पूंछ उठा लेती है। आपके घर में कुत्ता होता है ना, कुत्ता, उसके पीठ पे हाथ फेरता, पता क्या करेगा? ना 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 ना, मेरे से कुछ नहीं होगा, तो यही सड़ेगा, यही गलेगा, मरेगा, मेरे भरोसे मत रहना। बकरी पालते हो, बकरी पीठ में हाथ फेर ले तो बकरी अपनी पूंछ को ना दोनों टांगों के बीच में छिपा देती है। मेरी पूंछ मत पकड़ना। और गौ की पीठ पे हाथ फेरो, आजमा के देख लो, कल सुबह आपके घर में आएगी, जब पीठ पे हाथ फेरोगे तो पूंछ उसकी ऐसी होगी, वो अपनी पूंछ ऐसे उठा लेगी, ले बेटा पकड़, तुझे मैं भौं से पार करूंगी। बोले गौ माता की। ये तो आजमाया आजमाया ना, आप भी आजमाओ। मैंने कहा ना, मुझ पर विश्वास मत करो, खुद आजमाओ। वो देखो उधर भी आजमाया, खुद आप आजमाओ। अच्छा, आपने कभी गाय का दूध देखा? आपको चिट्टा ही नजर आता, सफेद ना आता ना? गाय का दूध हमेशा पीला होता है, घी हमेशा पीला होता है। उसमें आप जब गाय का दूध लेके आओ, उसको देखो, उसमें आपको पीलापन नजर आएगा। हाँ, अगर किसी ने बीज मिक्स कर दिया तो कह नहीं सकते, वो पीला होता है। गाय का घी पीला होता है। तो गाय के मूत्र से भगवान कृष्ण का स्नान हुआ। इस प्रकार नाना प्रकार के सुरों का, असुरों का भगवान ने संहार किया, उद्धार किया। अब बात आती है कि भगवान एक समय जब ग्वाल बाल सभी तैयार हो रहे थे, उनके मन में जिज्ञासा आती है पिता साहब कि मैंने भी गाय चराने जाना है। तो मैया को कहते हैं कि मैया मैं गाय चराने जाऊंगा। तो मैया कहते लाला तू मेरे छोटो सो लालो है, तू कहाँ जाएगा? अब वो जिद पड़ जाते हैं कि नहीं मैं गाय चराने जाऊंगा। नंद बाबा जी से भी कहा, कान्हा ने जिद पकड़ ली। चलो, जब मान गए तब दिन निकाला गया। तो पहले वत्स चारण लीला आती है, जो नवंबर में गोपाष्टमी होती है ना, वो उस दिन भगवान ने गायें चरानी शुरू की थी, गोपाष्टमी के दिन। तो वत्स चारण के लिए छोटे से बालक के लिए बछड़े जो थे, बछड़े इकट्ठे कर दिए गए। अच्छा, एक बात बताऊं कि गायें किस किस के घर में? हाथ खड़े कर दो, हाँ जिसकी खड़े करो, गायें किस किस के घर में? आपके अब आपको एक नुस्खा बता दो, आजमा लेना। क्या कभी आपने ये देखा कि आपकी गाय का बच्चा खुल गया? आजमाया कभी? नहीं, कभी खुला है? खुले ना? क्या कभी आपने सोचा वो बच्चा कैसे खुलता है? नहीं ना? आपके घर में कभी बच्चा खुला है? अब नहीं, अपना बंदा अपना खुल जाता है, कैसे खुलता हो नहीं पता ना? आज मैं आपको बताता हूँ, जिसको यकीन ना हो वो खड़ा उठ के आए और इस ग्रंथ में चेक करें क्या लिखा हुआ है। उस घर में, जिस घर में गाय होती है, वहाँ भगवान कृष्ण स्वयं जाते हैं और उन बच्चों को खोल देते हैं कि जा माँ का दूध पी ले। बोले कृष्ण भगवान की। ये परम सत्य है, पर हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है ना। हम कहते थे बछड़ा बड़ा हरामी हो रखा है, बड़ा ढीठ, जितना मर्जी खोलो गर्दन निकाल देता है, कोई नहीं निकालता। वो बछड़ा क्या निकालेगा बेचारा छोटा सा? तुमने तो कस के गांठ बांध रखी है। लेकिन भगवान कृष्ण आते हैं और उस बछड़े को खोलकर चले जाते हैं कि जा बेटा माँ का दो भी नहीं। कब तक बंधा रहे? इसको कहते हैं वत्स चारण। और एक वत्सासुर नाम का भी राक्षस हुआ, उसका भी भगवान ने मर्दन किया। वत्सासुर में जो बच्चों का हक मारे, गाय दोते नो 4 होते। ए बहन जी,
जज साहब, गाय दोते ना, 4 थन होते ना। शास्त्र में कहा गया कि दोहन, दोहन का तात्पर्य क्या है कि दोहन, कि दो आपके 2 गाय के बच्चे के, और तुमने चारों निचोड़ के रख दिए, हर गाय का बच्चा बेचारा भूखा, और उसकी कमर तो ऐसे बेचारा सर का एक चीज अंदर, तो पेट अंदर बड़ा हुआ है, सिर्फ 2 का, 2 आपके 2 गाय के बच्चे, उसको कहते हैं गाय दोहन। 2 का दूध आप निकालो, 2 का बच्चे के लिए छोड़ दो। जिसके घर में गायियां हैं, अच्छी बात, आपके घर में गाय, आपके घर में गाय नहीं, आपके घर में साक्षात नारायण है, आपके घर में नारायण है, इसलिए कहते हैं आप अपने अपने घरों में गाय रखो। चलो कोई बात नहीं। अब आप लोगों के पढ़ने की जगह नहीं है, और कार लेकर आनी हो ना, वो गेट भी तोड़ दे, वो गेट भी तोड़ दे, वो गेट भी तोड़ दे, बड़ा गेट लग जाएगा, कार आ जाएगी। लेकिन गाय कितनी सी जगह लेती है, एक मोटरसाइकिल कितनी रहती गाय, लेकिन गाय के लिए जगह नहीं है। चलो नहीं है, कोई बात नहीं, आप तो गौशाला में जाकर सेवा कर सकते हो, गऊ की रोटी तो निकाल सकते हो। अरे किसी न किसी कर्म से गऊ का पूजन करो, गऊ का ध्यान रखो। तो वत्स चारण के लिए जब दिन निकलता है, तो आज श्री ठाकुर जी पहली बार गायें चराने जा रही है। माता ने क्या किया, अपने बालक के लिए सुंदर सी जूतियां बनवाई कि मेरा कान्हा जब गाय चराने जाएगा, उसके पैर में कांटा कंकर ना चुभ जाए, और लेकर आई कि ले कान्हा ये जूतियां पहन ले, मैं आज आपको बालक बच्चे चलाने की आज्ञा देती हूँ। तो कान्हा कहते माता, ये छोटी छोटी जो जूतियां बनाई आपने, ये किसके लिए, ये आपने क्यों, बेटा तेरे पैर में कांटा कंकर चुभ जाएगा। तो भगवान कान्हा पता क्या बोलते हैं, बाल गोपाल, कि मेरी गैया के पैर में तो किसी के जूती नहीं है, वो तो बगैर जूती की घूम रही है, और मैं कैसे पहन लूं। माता कहती है कि बेटा वो पशु है। इतना बात सुना और भगवान श्री कृष्ण नाराज हो गए, माता से रूठ गए कि आपने मेरी मैया को पशु बोल दिया। माँ, जैसी यशोदा तू है, ऐसी गौ मैया है। और भगवान कृष्ण जी रुष्ट होकर चले जाते हैं। मैया ने बड़ी कोशिशों से उन्हें मनाया, लाड दुलार किया, तब जाकर भगवान कृष्ण जी मानते हैं। और वो कहते हैं कि मैया ये पड़ी तेरी जूतियां मैंने नहीं पहनी, अगर मेरी गौ मैया नंगे पैर गैया चरने जाएगी तो मैं भी नंगे पैर जाऊंगा। 5 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण ने नंगे पैर ही गायों को चराया। बोले भगवान श्री कृष्ण की प्रेम से बोलेंगे माँ। अब देखिए सारे ग्वाल बाल नई नई टोलियां बनाकर बड़े उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण जी पहली बार गैया चराने जा रहे हैं, और सब गांव में नगर में उत्सव छाया हुआ है कि आज श्री ठाकुर जी गैया चराने जा रहे हैं। छोटी छोटी गैया कैसे जा रहे हैं, देखो गैया आगे भी है, पीछे भी है, बीच में भी है, और ठाकुर जी गैया चराने जा रहे हैं। तो बड़े मस्ती में आनंद के साथ झूमते हुए भजन पर आप साथ दीजिए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे गाल, छोटो तो मेरो गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल।
पीछे का आगे आगे गैया पीछे पीछे का इसी में मेरो मदन गोपाल आगे पीछे में मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे गा छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गा फोटो तो मेरो मदन गोपाल आगे फोटो तो मेरो मदन गोपाल अभी साथ में लो और गैया चलाओ चलाओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गा छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गा छोटो सो मेरो मदन गोपाल आंधी छोटो सो मेरो मदन गोपाल चारण लीला भगवान श्री कृष्ण जी की है कहाँ गायों के बीच में।
भगवान कृष्ण को पाना है तो गायों के बीच में ही मिलेंगे, और गायों के संग जो भगवान कृष्ण प्यार प्रेम करते हैं वो किसी के साथ नहीं करते। जो राधा माता है वो भी गाय है, जो राधा माता है यही तो राधा है, यही गौ माता है। धरती को भी राधा का रूप कहा गया है। धरा, धरा माने धरती, धरा से क्या बना? राधा, और राधा का उल्टा करो तो क्या बनता है? धारा। धारा कौन सी? प्रेम की धारा, भक्ति की धारा, ज्ञान की धारा, वैराग्य की धारा। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम जो इसकी धारा में बहता वही राधा है। तो वत्स चारण के बाद भगवान ने गोचारण लीला भी की है, यानी जब बड़े हो गए, अभी तो बच्चों को चराया, जब बड़े हो गए कुछ समय बाद तो भगवान ने बड़ी बड़ी गायें भी चराई। अभी क्या है कि छोटी छोटी गैया, गैया भी छोटे छोटे हैं। कहीं सुना आपने कि बड़ी बड़ी गैया ऊंची ऊंची सींग वाली? नहीं, वो नन्हे पुन्ने से होते ना छोटे छोटे वो बच्चे। अच्छा, गाय के बच्चे में देखो, गाय के दूध में कितनी ताकत है। कभी आपने किसी गाय का बच्चा होते हुए देखा? या ये सुना होगा अभी हमारी गाय ने 15 मिनट पहले बच्चा दिया है। आपको तो पता है, इनको पता है, उनके घर में गायें हैं। जब गाय का बच्चा होता ना तो होते ही माँ उसको चाटने लग जाती है, और वो जब उठता है थोड़ी देर बाद, 15 मिनट नहीं होते, 15 मिनट उठ के ना वो ऐसी उछल कूद करता है तो सारे घर में हंगामा करने लग जाता है। और यदि उस बच्चे ने माँ का दूध पी लिया तो गाय के दूध में इतनी ताकत है कि वो बच्चा खेलने लग जाता है। अब बात करें भैंस की, भैंस के बच्चे में क्या होता है? दूध पिला दो उसको, वो जाके पहले तो ऐसा कोना ढूंढेगा मैं कहाँ जाके सो जाऊं, और वहां पे जाके वही लगा लगा। ठीक है जी। अब एक भैंस के बच्चे को आप, बस ज्यादा नहीं कहता, 20 भैंसों के बीच में छोड़ो कि जा भाई अपनी माँ के पास दूध पी ले, तो भैंस का बच्चा, भैंस कितनी बीच है तो 19 भैंसों की लात खाने के बाद अपनी माँ के पास जाएगा। कभी इसके थन में घुसेगा वो लात मारेगा कि चल, दूसरे के घुसेगा वो लात मारेगा, तीसरे के घुसेगा वो लात मारेगा। अब यही प्रक्रिया आप गाय के बच्चे को दे दो कि गाय के बच्चे को यहाँ 20 भैंसें दी, गाय के बच्चे को अगर 1000 गायों के बीच में भी छोड़ दो कि जा अपनी माँ का दूध पी ले, वो किसी के पास नहीं जाएगा। माँ चाहे किसी भी कोने में बैठी हो, वो अपनी माँ के थन में ही जाके दूध पिए। इतनी ताकत उसमें होती है, इतनी क्षमता उसमें होती है। और हम लोगों ने क्या किया? अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाना ही बंद कर दिया। तो संस्कार आएंगे कहाँ से? गाय के दूध में ही संस्कार है। हमने भैंस का दूध पिलाना शुरू कर दिया तो भैंस मोटी बुद्धि, जैसी वो आप मोटी, कहते हैं गई भैंस पानी में। अच्छा, क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? आप गाय को भैंस पर पानी में छोड़ दो तो जब जाएगी ना तो इतनी आलसी होती है, तो उसकी पूंछ पकड़ लो, वो तुम्हें भी डुबो देगी। तुम्हें ये लगा कि पार हो जाएंगे, वो तुम्हें डुबो देगी, और तुम तो गए भैंस। कौन जाए पानी में बैठा है। अब बात करते हैं गाय की, कि गाय को आप पानी में डाल दो, नदी किनारे उसकी पूंछ पकड़ लो, तुरंत 2 मिनट बाद आप पल्ली पार होंगे, गाय भी होगी और आप भी होंगे। तो गाय पल्ली पार करा देती है, और भैंस का बच्चा तो वही भैंस वही करेगा, मर ले, बड़ा पकड़ आपने पूंछ पकड़ ले आया था। तो गाय हमेशा पार करा देती है, और भैंस का भी पार। भैंस का जो दूध है ना उसमें थोड़ा ताकत है भी उसमें, पर उसमें संस्कार नहीं है। उसके पीने से बुद्धि का नाश हो जाता है, विकास नहीं होता है। गाय का दूध पीने से बच्चे का विकास होता है। जिस बालक ने
10 वर्ष तक या 15 वर्ष तक गाय का दूध पी लिया, उसे कोई ना तो रोग लगे, ना कभी उसका कोई अंग दुखे, ना उसे कोई डॉक्टर की जरूरत है। वो बच्चा हमेशा हष्ट पुष्ट रहेगा और बुद्धिमान रहेगा, संस्कार रहेगा। श्रीमद् भागवत के अंदर एक प्रसंग आता है गौकर्ण जी का, धुंधकारी धुंधली आत्मदेव गोकर्ण का। तो जो संत जी ने फल दिया था आत्मदेव जी को, वो फल उन्होंने अपनी पत्नी को दिया, पत्नी ने खाया नहीं, वो गौ को दिया। तो वहां से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। तो इस फल के प्रभाव से और इस गाय के उत्पत्ति से वो गोकर्ण बना। गोकर्ण जी बहुत परम ज्ञानी थे। तो इस प्रकार अगर हम अपने बच्चों को अपने घर में गाय के साथ नाता जोड़कर रखते हैं तो हमारे घर में हमारे बच्चों पर उसका असर पड़ता है, उस पर संस्कार। तो हमें गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय का सम्मान करना चाहिए। कभी भी आपके घर पर द्वार पर गाय आती है उसका अपमान मत करो। एक रोटी देनी आपसे दे दो, एक रोटी खिला दो, क्या जाता आपका। और सुनो, जो रोटी आप गाय को दोगे उसके बदले आपके घर में भी अन्न की भी वृद्धि होगी, धन की भी वृद्धि होगी, कमाई में भी बरकत होगा। जो आप गाय को सबसे पहले, ये नहीं कि पहले आप खा लिया उसके बाद दे दो, सर्वप्रथम ये लगाओ कि हमने भगवान के नाम की रोटी निकालनी है और आपने एक रोटी गाय की निकाल दी तो समझो 33 कोटि देवी देवताओं ने आपका घर का भोग लगा दिया। तो आपके घर के अन्न में कोई विकार हो नहीं सकता, वो तो प्रसाद बन गया। अब आप रोटी थोड़ा ना खा रहे हो, आप तो भगवान का प्रसाद खा रहे हो ना। तो जब भगवान का प्रसाद खाओगे तो उसमें कभी रोग आएगा। आपने कभी देखा होगा, आप घर में लहसुन भी डालते हो, प्याज भी डालते हो, पता नहीं क्या क्या, मेथी भी डाल दिया, मिर्च मसाला, पता तभी का स्वाद नहीं बनाया जाता। मानो छोले पूरी की बात करें और एक लंगर की पूरी बनती है जिसमें न लहसुन है न प्याज है, सिर्फ टमाटर। यार पूरी सब्जी बड़ी स्वाद बनी है, क्यों बनी? क्योंकि भगवान का प्रसाद है वो। तो भगवान का प्रसाद तो ऐसा ही स्वाद होता है, उसके खाने से कोई विकार नहीं आता, आपकी बुद्धि का नाश नहीं होता और आपके संस्कार हमेशा अच्छे बने रहते हैं। तो हमेशा गौ माता की सेवा कीजिए, गौ माता की सेवा में अपने जीवन को तत्पर करिए। अपने घर में हम ये नहीं कहते हैं एक टाइम भी गाय के दूध का, दही का, गाय के घी का सेवन अपने बच्चे में, अपने परिवार वालों सबको कराइए, किसी न किसी रूप में होना चाहिए। अपने घर से एक रोटी एक मुट्ठी आटा, अगर आपके पास समय नहीं है तो एक घर में गोलक लगा लो, उसमें गाय दान निकाल लो। अगर आपके पास तब भी समय नहीं है, ये भक्ति का अंतर्पण करता क्या है? इसका काम ही यही है, ये जो बैनर लगा हुआ है। आप बोल दो पंडित जी ये गौदान का कोटे में डाल दो, यहाँ पड़ता रहेगा। बहुत से आप में से बहुत से लोग जुड़े हुए, नहीं किसी के पास समय, एक एक पैसा के हिसाब होता है, एक एक पर्ची का। एक आदमी ने मजाक में मेरे को बैंक में 1 रुपया डाल दिया, मैं आपको बताऊँ, मजाक के अंदर इस भक्ति के अंतर्पण के कोटे में 1 रुपया डाल दिया और उसकी पर्ची भी कटी 1 रुपए की, वीडियो भी बना, चैनल पे बोला भी गया, अनाउंस भी हुआ 1 रुपया। कहते पंडित जी मैंने तो मजाक किया था। मैं कहा आपने तो मजाक कर दिया, हमारा तो कोटा ठाकुर जी के खाते में चला गया। जिसमें भी इसमें जो भी दान आता है उसमें भी 5% वृंदावन जाता है जी ठाकुर जी के लिए, ताकि आपका एक एक दान का एक एक पैसा वहां जाए। जिस किसी माता ने, भाई ने गौदान करना, गौदान के लिए तो कोई भी दान दक्षिणा करनी हो, मांग हम किसी भी रहे, अगर आपके मन में इच्छा हो कि हमने गौदान करना तो कर सकते हो। चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, गौ सेवा में जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। ठीक है, आजकल किसी के पास समय नहीं है, तो कई लोग हमें ये कहते हैं, कई लोग मेरे पास ऐसे हैं वो हमें 6-6 महीने, साल भर शकल नहीं दिखाते, लेकिन हर महीने अपना दान हमें भेज देते हैं। वो कहते पंडित जी कम से कम इसी बहाने आपके जरिए लग तो रहा, वृंदावन तो जा रहा, हम तो कभी वृंदावन गए नहीं। 100 में से 5 रुपए वृंदावन जाते हैं, 95 रुपए हमारे पास ये गौ सेवा में, धर्मार्थ में चले जाते हैं। तो आप भी इस प्रकार अपने घर में कोई छोटी सी गोलक रखो, उसमें आप 10 रुपए डाल दो, 5 रुपए डाल दो, जैसे हम करते ना कि आज हमने इतना कमा लिया, निकाल दिया। आदमी मदिरा पान के लिए निकाल देगा, डॉक्टर के लिए दे देगा, लेकिन गौ के लिए 10 रुपए निकालने में बड़ी उसको मौत आ जाती है।
अगर जो आदमी नित्य प्रति गऊ के लिए कोई मुट्ठी भर अन्न भी निकाले, उसके घर में कभी बीमारियां आएंगी नहीं। आजमा के देख लो। तो सबसे प्रार्थना विनती है कि गौ माता का जो भी अन्न बनता आपसे, रोटी, तृण, घास, इसी प्रकार की आप सेवा कर दिया कीजिए। यहाँ पास में ही बाहर आपकी जो टाल लगी हुई है, यहाँ गाँव रहती है, वहाँ पर जाकर सेवा कीजिए। हम तो दुखियारी गांव पट्टी भी करते हैं, दवाई भी देते। कई बार गाय हमें मारती है, लात भी पड़ती है, यहाँ सींगे चुभ जाती है हमारे। अभी एक नहर में गाय बचाने गए तो बचाते बचाते गाय ने ऐसी टक्कर मारी कि गाय तो हमने बचा ली और हमारा आदमी सिविल हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, पेट फाड़ दिया। क्या करो? ये सब कारनामे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, तब आप देखना कि वाकई करते क्या है। हमारा धर्म ये है कि हमारा कर्तव्य कि हमने गौ सेवा करनी है। गौ कथा, कई लोग मुझे कहते हैं पंडित जी आप कथा बहुत बोले। अच्छा, मैं कथा बढ़िया करता हूँ, आपसे पूछता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको समझ आती है? लगता है कि वाकई गौ कथा हो रही है। तो मुझे सब बोलते हैं, कहते पंडित जी आप भागवत करो। मैंने पहले 4 भागवतें की है। आज मैं ये नहीं कहूँगी मैंने 50 कर दी, इससे पहले 4 भागवतें कर रखी है। तो कहते पंडित जी आप भागवत कर लो। मगर भागवत जगह जगह हो रही है, यहाँ पे भागवत, वहाँ भागवत, टीवी पे भागवत, गौ कथा कोई कर ही नहीं रहा। अच्छा, जब गौ कथा का शुरुआत हुई थी तो पता कैसी थी? यहाँ बठिंडे से ही शुरुआत की है। पहली कथा भी बठिंडे में की गौ कथा की कि मुझे एक आवाज पड़ी। मैं भागवत की तैयारी कर रहा था तो आवाज क्या पड़ती है, ये आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूँ कि आप गौ कथा करो। मैंने कहा ये आवाज किसकी है? तो मैं ठाकुर जी के पास गया, मैंने प्रार्थना की कि ठाकुर जी मुझे बहम हो गया, बिंदा जी मुझे बहम हो गया कि ये आपका हुक्म है। अगर आपका हुक्म है तो मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। अगर आप प्रमाण देते हो तो मैं कथा करूंगा, नहीं तो मैं भागवत कर ही रहा हूँ। तो जी मैं रात को सो गया, वो रात मुझे आज भी याद है, सुमन बहन जी को सब पता है। मैं सो गया तो मैं क्या देखता हूँ कि न जाने मैं कहाँ हूँ, मेरे को ये नहीं पता। लेकिन वो बात आती है कि जहाँ भगवान कृष्ण की गायें होंगी, 9 लाख गायें हैं, तो मैं बीच में खड़ा हूँ और चारों तरफ गायें ही गायें हैं, पता नहीं कहाँ है। इधर गाय, उधर गाय, उधर गाय, और चल रहे, मतलब गाय चराने जा रहा हूँ। 2:30 बजे रात को मेरी नींद टूटी और मैं हड़बड़ा कर उठा। मैंने लाइट जलाई तो मैडम कहती क्या हुआ? मैं कहा गायें कहाँ गई? सुनने वाली बात है। मैं गायें कहती कौन सी गायें? मैं जो अभी इतनी सारी गायें थी। कहते आप गौ कथा की तैयारी करो ना, आपके दिमाग में गायें घुस गई हैं। मैंने इधर देखा कहीं बच्चे सोए पड़े, उधर देखा कहीं टीवी लगा हुआ, कहीं कंप्यूटर चल रहा है, कहीं फ्रिज रखा, जो घर में जो सामान होती है। मेरे को ध्यान आ गया कि ठाकुर जी हिंट दे गए कि गौ कथा कर। मैं जी गौ कथा में झुक गया। अब हुआ क्या कि ये सुमन बहन जी उन दिनों में ऋषिकेश अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे, तो मैंने इसके अंदर एक मैसेज भेज दिया कि जब आप ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर जाओगे, वहां पर त्रिवेणी घाट में गंगा माता से इतनी प्रार्थना कर देना कि तेरा बालक गंगा पुत्री, मैं उत्तराखंड से हूँ, बद्रीनाथ से, आपको इतना बता दूं, उसी ऋषिकेश त्रिवेणी वहां से बहुत जीवन बिताया, बहुत सेवा की। वहां गंगा में हम बहुत नहाए, बहुत डुबकियां लगाई, आर पार बहुत किया। मैंने कहा आप वहां बोल देना कि आपका एक पुत्र वहां बठिंडे में गौ कथा कर रहा है, और कुछ अपने गंगा जल की छींटे उस पर भी मार देना। तो ये गए कि उन्होंने वहां संदेशा बोल दिया। ये बोलकर आगे, जिस दिन कथा का अंतिम 5वां दिन था, ऐसा छलकारा पड़ा जी कि गंगा ने सबको तृप्त कर दिया। लोगों की नजर में वो बारिश थी, लेकिन मेरे नजर में वो बारिश नहीं थी। मेरे नजर में वो हरिद्वार त्रिवेणी ऋषिकेश त्रिवेणी घाट से गंगा जी मुझे दर्शन देने आई थी। और कथा के अंत में फूट फूट कर रो पड़ा मैं, क्योंकि पहली कथा थी और वो कथा सफल हुई। उस कथा में मुझे बहुत सी दिक्कतें आई, इस कथा में कोई दिक्कत नहीं आई। उस कथा में मुझे बहुत दिक्कतें आई, बहुत परेशानी झेली, बहुत दुख उठाए मैंने। तो कहते हैं जब कोई आप सदकर्म करो तो उसमें विघ्न भी साथ में चलता है। तो यहाँ से गौ कथा की शुरुआत हुई। अब मैं ये चाहता हूँ कि जगह जगह गौ कथा हो। भागवत सब कर रहे हैं, जब गौ कथा करेंगे तभी तो पता लगेगा गौ क्या चीज है। अभी कल सुमन बहन जी कह रहे थे कि पंडित जी हमारी गली में भी, ये 32 नंबर गली में रहते हैं, हमारी गली में भी कथा का आयोजन करो। मैं सब गली वाले तैयार हो जाओ, हम तैयार हैं। और जब जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तो सब कथा वगैरह हो जाएगी।
तो इस प्रकार कथा का आज विश्राम यहीं पे होगा। तो सबने यही प्रण लेकर जाना, यहाँ से यही शिक्षा लेकर जाना है कि हमने गौ की सेवा करनी है। अगर आप जितने लोग हैं इनमें से मैं नहीं कहता सब में से 10 आदमियों ने भी गौ कथा शुरू कर ली, सेवा शुरू कर दी, तो हम समझेंगे हमारी गौ कथा करना सफल हो गया। एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोले गौ माता की, बोले नारायण भगवान की आरती करेंगे जी। हेलो प्यारी बंसी मेरो मन होए, प्यारी बंसी मेरो मन होए, जबी बलिहारी जाओ, जबी बलिहारी जाओ, बिहारी देवी आरती गाओ, आरती गाओ लाला तुझको मनाओ, आरती गाओ लाला तुझको मनाओ, बिहारी देवी आरती गाओ, बिहारी देवी आरती गाओ, शरणों से निकली गंगा प्यारी, शरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के दर्शन पाओ, श्री महादेव बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ चाहे तुझको मनाओ, आरती गाओ चाहे तुझको मनाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश नवाओ, हरि चरणों में शीश नवाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ लाला तुझको मनाओ, आरती गाओ चारे तुझको मनाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, एक युगल कवि बलि बलिदाओ, एक युगल कवि बलि बलिदाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ लाला तुझको मनाओ, आरती गाओ लाला तुझको मनाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, मेरे घर की आरती गाओ। पूर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी कैकं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं स्वामिनारायणं दामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोले गौ माता की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की, बोल पवन पुत्र हनुमान की, बोल शंकर भगवान की, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की, बोलो नारायण भगवान की, बोलो गौ माता की, सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का गीता ज्ञान, गीता ज्ञान। जय कारे वीर बजरंगी, जय कारे वीर बजरंगी, जय कारे वीर बजरंगी। हर हर महादेव। बोले गौ माता की, बड़े प्रेम से बोलेंगे माँ। ओम अग्नि ज्योति सूर्यो तो स्वाहा यानी यानी सदापानि निर्माण कान संति नाम पदे पदे।